दोस्तों, यदि आपको भी लगता है कि आपकी रसोई में शुरू हुई एलपीजी गैस की किल्लत पर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए 2 कड़े कदम उठा लिए हैं। जिसमें पहली तैयारी यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में फंसे हुए भारत के 24 जहाज, जिन पर कई हजार नहीं कई लाख टन गैस लोडेड है, उन्हें भारत आने की परमिशन मिल चुकी है। और जब ये जहाज भारत अरब सागर से होते हुए आते हैं तब भारतीय नौसेना इनके चारों तरफ मंडराती रहती है। ऊपर से हेलीकॉप्टर्स और तमाम विमानों के जरिए नजर रखी जाती है ताकि कोई भी दुर्घटना न हो पाए। वहीं इन जहाजों में इतनी ज्यादा गैस लोडेड है कि हम करीब 50 करोड़ सिलेंडर भर सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की तैयारी भारत ने करनी शुरू कर दी है ताकि देश के अंदर शुरू हुई इस किल्लत से निपटा जा सके। वहीं भारत की तैयारी है कि कुछ ही दिनों बाद भारत में स्ट्रेटेजिक एलएनजी स्टोरेज बनाए जाएंगे, जिसमें हम इमरजेंसी स्टॉक भर करके रख लेंगे और दुनिया में कोई भी नया युद्ध शुरू हो, कोई भी महंगाई बढ़े, भारत पर इसका खास असर नहीं पड़ना चाहिए। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में भारत सरकार ने क्या कुछ तैयारियां की हैं। यदि आपको हमारा ये काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। अब जैसा कि पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि जिस तरीके का युद्ध आज मिडिल ईस्ट में चल रहा है, इससे निपट पाना सभी देशों के बस की बात नहीं। भारत ने तो समानता से दोनों देशों से मिलकर के समाधान निकाला और भारत फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच चुका है। कल ही भारत के अंदर 2 विशाल एलपीजी जहाज, जिसका पहला नाम है शिवालिक और दूसरा है नंदा देवी, ये युद्ध की इस आग को पार करते हुए भारत के गुजरात बंदरगाह की तरफ पहुंच चुके हैं। यानी कि इन एलपीजी का इस्तेमाल अब देश के अंदर शुरू हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ये 2 जहाज नहीं बल्कि 22 ऐसे ही और जहाज फंसे हुए थे जिन्हें अब निकालना शुरू किया जा चुका है। और इस पूरे इंसिडेंट पर, यानी कि जब ये जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पार करते हुए भारत की ओर बढ़ते हैं, तब समुद्र में भारतीय युद्धपोत आईएनएस चेन्नई, बंगाल में विशाल एलपीजी टैंकर्स के जरिए हर तरफ मॉनिटरिंग की जाती है कि कोई प्रकार की दुर्घटना न हो पाए। जहां ये 2 जहाज सुरक्षित भारत पहुंच चुके हैं, वहीं 22 भारतीय जहाज अभी भी हॉर्मुज़ की खाड़ी में फंसे हुए हैं। भारतीय नौसेना ने इन जहाजों को सुरक्षा देने के लिए अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। आखिर 22 जहाजों का भविष्य क्या है? क्या ईरान उन्हें पार करने का रास्ता देगा? आइए आपको कुछ बारीक डिटेल्स बताते हैं। दरअसल भारत के अंदर आए ये 2 जहाज किसी मसीहा से कम नहीं। ये दोनों जहाज कुल 92,700 मैट्रिक टन एलपीजी लेकर के भारत पहुंच चुके हैं। शिवालिक कल यानी कि 16 मार्च को मुद्रा पोर्ट पर पहुंचेगा और नंदा देवी 17 मार्च को कंडला पोर्ट पर पहुंच करके ये एलएनजी भारतीय गैस पाइपलाइंस में पहुंचाना शुरू कर देगा। भारत में गैस की कमी की जो खबरें चल रही हैं, इन 2 जहाजों के आने से संकट काफी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन शिपिंग मंत्रालय ने जो जानकारी शेयर की है, इसने सबके होश उड़ा दिए। शिपिंग मंत्रालय के स्पेशल सेक्रेटरी राजेश कुमार सिन्हा ने पुष्टि की है कि स्थिति अभी भी गंभीर है। दरअसल इन 22 जहाजों में से 4 कच्चे तेल के टैंकर हैं और 6 एलपीजी कैरियर और 1 एलएनजी का जहाज है, जिन्हें भारत किसी भी कीमत पर पहुंचना है। इन जहाजों पर 611 भारतीय नाविक मौजूद हैं, जिनकी सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी चिंता है। ईरान इजरायल युद्ध की वजह से हॉर्मुज़ का रास्ता नो गो जोन बन चुका है। केवल भारत जैसे चुनिंदा देशों को ही स्पेशल परमिशन मिल रही है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो जहाज जिन पर भारतीय झंडा होगा, सिर्फ वही इस रास्ते से पास हो सकते हैं। फिलहाल भारतीय नौसेना ने साफ कर दिया है कि वे अपने जहाजों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। जानकारी की आपको बता दें कि शिवालिक को पहले ही नौसेना के युद्धपोत द्वारा स्कॉट किया गया। नौसेना ने ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के आसपास 3 से भी ज्यादा युद्धपोत तैनात करके रखे हैं और अगर इन 22 जहाजों को निकलने का कोई खतरा महसूस हुआ तो नौसेना इन्हें सुरक्षित निकालने के लिए कवर करती रहेगी। इतना ही नहीं बल्कि इन 2 जहाजों का निकलना केवल नौसेना के नहीं बल्कि भारत की कूटनीतिक जीत भी है। पीएम मोदी ने यहाँ के राष्ट्रपति मसूद पेजिकिशान से बातचीत के बाद ईरान परमिशन दी कि जिन जहाजों पर भारतीय झंडे लगे हैं वे आसानी से पास हो सकते हैं और भारत ने आश्वासन दिया कि ब्रिक्स से लेकर के चाबहार पोर्ट और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत, रूस, चीन जैसे देशों के साथ मिलकर के तैयार किए जा रहे हैं, सब में हम ईरान को बराबरी का अधिकार देंगे। और भारत भी समय समय पर ईरान के साथ खड़ा रहा है, ईरान भारत के साथ खड़ा रहा है, इसीलिए ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। तो जो लोग सवाल करते हैं कि भारत हर बार न्यूट्रल तरीके अपनाता है, भारत हर बार बैलेंस कूटनीति साधने की कोशिश करता है, आप देख लीजिए नतीजा कि जहां से किसी भी
देश का जहाज पार नहीं हो पा रहा, भारतीय जहाज आसानी से उसी स्टेज ऑफ हॉर्मस से पास हो रहे हैं जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। बाकी आप भारत की इस कूटनीति पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। No target in range.